इस रोज़री के सफ़र में हमने जानकारी हासिल करना है और हमने दिल से दुआ करना है और हमारे हर गलत धारणाओं को अपने दिल से, अपने दिमाग से निकालना है ताकि हम अपने ईमान को सही ढंग से समझ पाएँ और उसके मुताबिक जी पाएँ। हमने अपने सवालों में ये कहा सबसे पहले रोज़री बाइबल है, रोज़री माँ मरियम के ज़बूर हैं, रोज़री के दुआओं को बाइबल के समान यानी लूकस की इंजील उसका 1 बाब 28 आयत, लूकस की इंजील उसका 1 बाब 42 आयत, इन दोनों आयतों को दोहराते दोहराते हम अपनी ज़ुबान को पाक करते हैं। ये जो ज़ुबान है जितने गलत बातें, गलत विचार, गलत काम के ज़रिए पूरे दिन ज़ुबान थक जाती है और दिमाग थक जाता है और हमारे सोच विचार उदास हो जाते हैं, तो पाक वचन को बाइबल को दोहराना और ख़ासकर जिनके पास बाइबल नहीं था उनके लिए ये बाइबल था, चलने फिरने वाली बाइबल, मोतियों में बाइबल, जेब में बाइबल, काम करते करते वक्त बाइबल। और माँ मरियम के समान प्रभु यीशु मसीह को ना सिर्फ जन्म दिया, प्रभु यीशु मसीह के मौत तक वफादारी रहने के लिए। तो हमने कहा ये बाइबल है, ये बाइबल है हमारे बाप प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया। और ये जो भी हमने रोज़री में जो भी दुआएं करने हैं ये सब कुछ बाइबल पर आधारित है, सब कुछ बाइबल पर आधारित है। और दूसरे दिन हमने कहा कि बाइबल के वेद, रोज़री के वेद कैसे बनाए गए। तो माँ मरियम ने गलत धारणाओं को, जैसे हमने कहा था 12वीं और 13वीं सदी में जब अल्बिजेंसियंस जो ग्रुप थे, हेरेटिक्स थे, जिन्होंने गलत धारणाएं फैलाने की कोशिश की कि जो भी जिस्मानी चीज़ है, जो भी दुनियावी चीज़ें सब दुश्मन के हैं, सब कुछ शैतान के हैं, सिर्फ रूहानी चीज़ें खुदा के हैं। यानी प्रभु यीशु मसीह का जन्म लेना, प्रभु यीशु मसीह का ज़िंदा रहना, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार, प्रभु यीशु मसीह का सलीबी सफ़र, प्रभु यीशु मसीह की मौत, प्रभु यीशु मसीह का सारा दुख दर्द दुनिया का है, यानी शैतान का है। सिर्फ उनका रूहानी रूप, उनका जो रूहानी शक्ल है वही खुदा का है। ये गलत धारणाएं थी। और माँ मरियम वो जो उदास हो गई थी, कलीसिया के सारे मेंबर जो इस इलाके के, फ्रांस के उस इलाके के इर्द गिर्द रहते थे, तो माँ मरियम ने दर्शन देकर इन्हें इन वेदों पर गौर करने के लिए मदद किया। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पहले से, उसके फरिश्ते के पैगाम से लेकर माँ मरियम के आसमान में ताजपोशी, ये सारे सच्चाई हैं, हमारे ईमान की सच्चाई है, क्योंकि ये इसमें हम भी शामिल हैं। तो हमने इस बात पर दूसरे दिन गौर किया। तीसरे दिन ये बताया कि रोज़री दुआ ये बार बार रट्टे लगाना, क्योंकि हम इसी बात को समझना हमारे लिए बहुत आसान होगा। मेरी ज़ुबान कितनी गंदी बातों से रट्टे लगाती है, मेरा पैर गंदी जगह पर, मेरे पैर गलत रास्ते पर जाकर कितनी बार रट्टे लगा चुका है, और मेरे दिमाग और मेरी आंखें गलत चीज़ों को देखकर या गलत विचार रखकर कितने बार रट्टे लगा चुके हैं। हम तो आम तौर पर भी वही गाना गाते हैं, वही कपड़ा पहनते हैं, वही लोगों को देख सब कुछ रटा है। तो इसमें जो भी गलत है, इसमें जो भी दुनियावी है, इसमें जो भी हमारी इज्जत को नहीं पाने देते हैं, उन सारी चीज़ों को निकालने के लिए दूसरा एक रट्टा है, वो है रूहानी रट्टा। इस रूहानी रट्टे के ज़रिए हमारी ज़िंदगी बदल जाए, हमारी ज़िंदगी साफ हो जाए, हमारी ज़िंदगी में हम पाक हो जाए। तो रोज़री हम सबों को अंजील को ज़िंदा कर देता है, यानी इन वेदों पर गौर करें, इन वेदों पर हम भी घुस जाएँ। हमें होली लैंड जाने की ज़रूरत नहीं है, इजराइल जाने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ रहकर भी दुआ करके, सोच विचार करके, आप अकेले रहकर भी, आप जवान हो, बुज़ुर्ग हो, आप बच्चे हो, कोई भी हो, इन चीज़ों के बारे में सोच के हम प्रभु यीशु मसीह की ज़िंदगी में हम भी शामिल हो जाते हैं, अंजील हमारे लिए ज़िंदा हो जाती है। और कल हमने रोज़री के उन 2 महान चमत्कारों के बारे में हमने गौर किया था। लेपांतो 1571 में इस महान आक्रमण को, मुसलमान राजाओं के आक्रमण को रोज़री दुआ ने और माँ मरियम ने पाक शराकत और कलीसिया की एकता के ज़रिए उसे रोका और कलीसिया को बचाया। नहीं तो रोम राज्य यानी रोम शहर और पोप साहब सब उस आक्रमण में फंस जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक चमत्कार माना जाता है। और आज
आज आज हम ये सीखते हैं, कैसे पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग पहनते हैं, बहुत सारे लोग हाथ में रखते हैं, बहुत सारे लोग गाड़ी में डालते हैं, बहुत सारे लोग घर में लेकर रखते हैं। कैसे कैसे पढ़ते हैं? शुरू करते हैं, सलीब है, यहाँ रसूलों का अकीदा, यानी 12 रसूल थे, 12 रसूलों का किन बातों पर विश्वास करते थे, किन बातों पर विश्वास करते थे। जैसे 12 आयत है रसूलों का अकीदा, उसको उस पर मनन चिंतन करने के लिए हमें बहुत टाइम चाहिए, पर हम उससे ऐलान करते हैं, उसका मतलब हम कलीसिया के साथ हैं, हम उन रसूलों के साथ हैं, हम उन शुरुआती कलीसिया के समान हैं। हम आज के कलीसिया नहीं है, आज हम बन गए तो पुरानी चीज़ों को भूल गए ना। शुरुआती कलीसिया के साथ है, रसूलों का अकीदा। फिर उसके बाद है हमारे बाप, फिर 3 बार सलाम मरियम, हमारे बाप और 3 बार सलाम मरियम, फिर जलाल बाप। और यहाँ बीच में यहाँ कभी कभी कुछ होता नहीं है, या माँ मरियम का है, या यहाँ माँ मरियम का और प्रभु यीशु मसीह का, रहम दिल वाले प्रभु यीशु मसीह का है। और यहाँ शुरू होता है, यहाँ शुरू होता है पहला वेद। 5 वेद है, तो हर ये वेद से पहले हम ये भी पढ़ सकते हैं, उस अंजील के पाठ को पढ़ सकते हैं। हर बात पर अंजील के उस पाठ को पढ़कर उस पर सोच विचार कर सकते हैं। अगर घर में हो एक बेटा उस पाठ को पढ़ सकता है, और मम्मी या डैडी अपने सारे मतलबों को उस वेद पर किसके लिए दुआ करना उसको दोहरा सकते हैं। जैसे आज लूकस के अंजील पहला बाब 26 से 32 आयत फरिश्ते का पैगाम है। दूसरा वेद है मरियम का एलिजबेथ से मुलाकात, लूकस 1 बाब 39 से 44 आयत तक है। यीशु मसीह का जन्म लूकस 2 8 से 14 तक। यीशु मसीह हैकल में नज़र किया जाना लूकस 2 22 से 30 तक। यीशु मसीह का हैकल में फिर मिल जाना लूकस 2 41 से 51 तक। इन पाठों को पढ़ सकते हैं, और उन पाठों पर पढ़ने के बाद कोई मनन चिंतन कर सकता है, या अपने मतलबों को, अपनी ज़रूरतों को या मन्नतों को जोड़ सकता है। फिर 10 बार सलाम मरियम, 10 बार सलाम मरियम जो पढ़ते हैं उस वक़्त उन वेद पर गौर करना है, और उस मतलब को माँ मरियम के हवाले चढ़ाना। जैसे हम हर बार इस पूरे महीने में पहला वेद हमारे लिए हमेशा परिवार के लिए, अगर हमारा परिवार इकट्ठा है, हमारा परिवार प्यार से भरपूर है, अगर हमारा परिवार उम्मीद से भरपूर है, अगर हमारे परिवार में माफ़ी है, हमारे परिवार में सब्र है, हमारे परिवार में बर्दाश्त करने की शक्ति है, सब कुछ वहाँ शुरू है। प्यार, मोहब्बत, सब कुछ वहाँ शुरू है। तो पहला वेद, उस वेद के पढ़ने के दौरान हमारे परिवार के सारे मतलबों को, सारे दुख दर्दों को खुदा के हवाले करना है, जो हमें तोड़ता है, जो हमें हमारे बीच में फूट पैदा करता है, हमें दुखी करता है। और उसके बाद जलाल बाप और बेटे और रूह कुदुस का हो। और उसके बाद बहुत ज़रूरी, जो माँ मरियम ने फातिमा में 3 बच्चों को, फ्रांचेस्को, जसिंता और लुचिया को माँ मरियम ने सिखाया था, यीशु हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमको दोज़ख की आग से बचा। हम विश्वास करते हैं नरक है, हम विश्वास करते हैं वो बहुत बुरी जगह है, खतरनाक जगह है, हमारी इज्जत, पहचान, हमारे शक्ल और सूरत में हम खुदा के बनाए गए हैं, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम अपने ही ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं, हम अपने ही मर्ज़ी के मुताबिक वहाँ जाकर गिरेंगे। हमको दोज़ख की आग से बचा, सब रूहों को अपने पाक दिल की तरफ खींच ले, क्योंकि हमारे रूहानी बदलाव बहुत ज़रूरी है। रूहानी ज़िंदगी बहुत ज़रूरी चीज़ है। रूहानी चीज़ों पर हमें खुदा के साथ बने रहना बहुत ज़रूरी है। सब रूहों को अपने पाक दिल की तरफ खींच ले, खासकर उन रूहों को जो तेरे रहमो करम के ज़्यादा मोहताज है। ये नहीं है खासकर उन रूहों को जो बड़े अच्छे हैं, खासकर उन रूहों को जो अमीर हैं, खासकर उन रूहों को जो तेरे पास है ना, खासकर उन रूहों को जो तेरे रहमो करम के ज़्यादा मोहताज है, बहुत दूर है, उम्मीद नहीं रखते हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, उन रूहों को अपने पास ले आओ, अपने पास पाक दिल के पास ले आओ। ये दुआ फातिमा में 1917 में माँ मरियम ने उन बच्चों को सिखाया था। और उसके बाद 5 वेदों को दोहराते हैं, और 5 वेदों के अंत में हम सलाम मलका पढ़ते हैं, यानी माँ मरियम की तारीफ़ करते हुए इस ईद के समान इस दुआ को पढ़ते हैं। ये भी शुरुआती कलीसिया की शिक्षा है। शुरुआती कलीसिया ने माँ मरियम पर इतना विश्वास किया, उसके मौजूदगी पर इतना विश्वास किया, उनकी दुआएं, उनके गीत, सब कुछ माँ मरियम को शामिल करते हुए बनाए गए। और उसके बाद सब मिलकर दुआ करते हैं, जो भी मतलब है हमने जोड़ा है, जो भी मन्नतें आज हमने मांगा है, और जो भी हमारी ज़रूरतें हैं वो सबके लिए। सोचे कि 5 वेद खत्म हो गया। हमने पहले बोला था कि रोज़री
माँ मरियम के ज़बूर है, ज़बूर 150 और 15 वेद। यानी माँ मरियम चाहती है बार बार जब रोज़री पढ़ो, उसका मतलब अपने ईमान को सुधारो, गलत धारनाएं जो भी हैं उनसे आज़ाद हो जाओ और सही नजात के उस रास्ते पर चलो। मेरे बेटे के सलीबी कुर्बानी को मत भूलो। यानी पूरे दिन में जब भी टाइम मिलेगा, जब भी हमारे पास वक्त होगा, पूरे रोज़रे को पढ़ना, यानी 20 वेद को पढ़ना। आज भी बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत सारे विद्वान हैं, आपके मम्मी या डैडी, आपके दादा या दादी, आपके नाना या नानी ऐसे भी होंगे जो पूरे दिन जब भी फ्री होंगे रोज़रे पढ़ते होंगे। कैसे पढ़ते हैं, कितनी अच्छी दुआ है, कितनी अच्छी दुआ नहीं है, हमें नहीं मालूम। मैं यहाँ खड़े होकर रोज़रे पढ़ रहा हूँ, पता नहीं कितने बड़े पाप किए हैं, कितने बड़े नेक काम किया है, पता नहीं मेरी दुआ कबूल होगी नहीं कबूल होगी, पर मैं अपनी दुआओं को बढ़ा सकता हूँ। तौबा करके या घमंड में या दिखावे के लिए मैं अपनी दुआओं को बढ़ा सकता हूँ, पर खुदा ही जानता है मेरी दुआ की क्वालिटी क्या है, मेरी दुआ कितनी नेक है, मेरी दुआ कितनी अच्छी है। पर हमारे हाथ में एक ही चीज़ है कि हम दुआओं को बढ़ा सकते हैं। पर उसका मतलब ये नहीं है काम मत करो, जिम्मेदारी मत लो, एक दूसरे से बात मत करो, घर की जिम्मेदारी ना, सारा काम करना है और उसके साथ जोड़ना है ताकि हमारे रूहानी ज़िंदगी बदल जाए। तो आइए, तो रसूलों का क़ीदा, हमारे बाप, 3 बार सलाम मरियम, जलाल बाप बेटे, फिर शुरू होता है वेद शुरू करते हैं। वेद 5 वेद हैं और उसके बीच में बहुत खास हुआ है, यीशु हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमको दोज़ख की आग से बचा, सब लोगों को अपने पाक के दिल की तरफ खींच ले, खास कर उन लोगों को जो तेरे रहमो करम के ज़्यादा मोहताज हैं। अगर अभी भी नहीं आया, हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं जो हमें मदद करते हैं। जैसे अब हम दुआ करें, हमारा डायसिस की है, इस किताब को हमने सारी दुआएं इन्हें समझने के लिए, बेशक उर्दू में है और सब कुछ लिखा हुआ हिंदी में है, इसको पढ़ने से हमें समझ में आता है कि मेरा ईमान इतना महान है और इतना गहरा है, इतना साफ है और इतना क्लियर है। मैं अपने ईमान को छोड़कर कहाँ मैं भटक रहा हूँ, कहाँ पवित्र आत्मा को ढूंढ रहा हूँ, कहाँ चिन्ह चमत्कार ढूंढ रहा हूँ, कहाँ मैं बिजनेस में कामयाबी हासिल करने के लिए ढूंढ रहा हूँ। माँ मरियम हमारी माँ है, इस माँ के हाथ को मत ना छोड़ें, इस माँ के पैर के पास खड़े रहें, इस माँ के सामने घुटने टेकें, इस माँ के ज़रिए प्रभु यीशु मसीह को देखें। क्योंकि माँ मरियम कभी भी नहीं बोलती है मेरी आराधना करो ना, माँ मरियम कहती है बच्चों मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। जितने भी दूर हो, जितने भी उदास हो, जितने भी अच्छे हो, जितने भी बुरे हो, मैं बहुत प्यार करती हूँ। यही चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे के पाक वचनों को याद रखो, मेरे बेटे के पीछे चलो, मेरे बेटे की पैरवी करो, मेरे बेटे के हुक्मों को मानो और मेरे बेटे के साथ जुड़े रहो, मेरे बेटे के साथ जुड़े रहो। आइए आज के इस रोज़री को शुरू करें और इस पूरे हफ्ते में हमारे इस सफ़र में कोई आए ना आए, हमेशा हम हर रोज़ इस रोज़री को पढ़ेंगे ताकि हमारे परिवारों की रक्षा हो। खासकर कोरोना वायरस से हम सबों को आज़ादी मिले, बीमार भाई बहनों को चंगाई हासिल हो, नौजवान भाई बहनों को उम्मीद हासिल हो और सारे लोग अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए माँ मरियम हमेशा मदद करें।